Hello everyone and welcome to our channel Home Tutor. Today we are going to learn the chapter plant and this is 15th chapter. Okay? Plants around us. We find plants all around us. जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ यानी जहाँ हम रहते हैं, रोड पर, पार्क में, आप पार्क जाते हो तो आपको प्लांट्स दिखते हैं। हम अपने घरों में प्लांट्स लगाते हैं। ठीक है, रोड पर आपको साइड में प्लांट्स दिखते हैं। दैट मीन्स वी फाइंड प्लांट्स आर ऑल अराउंड अस। हम हर जगह प्लांट्स को अपने चारों ओर देखते हैं। दे नीड सनलाइट, वाटर, एयर एंड सॉइल टू ग्रो। चिल्ड्रन, जैसे कि हमें भूख लगती है, वी नीड फूड, हमें खाना चाहिए होता है। जो हमें प्यास लगती है तो हमें पानी पीना होता है। सेम ऐसे ही प्लांट्स हैं जिनको ग्रो करने के लिए सनलाइट यानी कि धूप की ज़रूरत होती है, वाटर पानी की ज़रूरत होती है, एयर हवा की ज़रूरत होती है और मिट्टी की ज़रूरत होती है। दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस। और प्लांट्स जो हैं, ट्रीज़ जो हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। नाउ कम टू द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। Parts of plants: roots, stem, branches, leaves, flowers and fruits are the main parts of a plant. These are the parts of plants. जैसे आप देख रहे होंगे इस पिक्चर्स में, यू कैन सी इजीली कि सबसे पहले रूट्स हैं, रूट्स जो कि अंडरग्राउंड होती हैं। आफ्टर दैट स्टेम, ये जो आपको ब्राउन कलर की दिख रही है, दिस इज द स्टेम। ब्रांचेस, ये सारी ब्रांचेस हैं जहाँ पर आपके फ्लावर्स और फ्रूट्स आते हैं, ठीक, जहाँ पर लीव्स होती हैं। ठीक है, दीज आर ब्रांचेस। लीव्स, यू कैन सी लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ये क्या हैं? ये पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ प्लांट्स। टाइप्स ऑफ प्लांट्स: ट्रीज आर बिग प्लांट्स। ट्रीज जो होते हैं वो बड़े प्लांट्स में आते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग ट्रंक, उनकी जो ट्रंक होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। एग्जाम्पल: कोकोनट ट्री, मैंगो ट्री एंड बैनियन ट्री। अब यहाँ पे आपको कोकोनट ट्री दिख रहा है, मैंगो ट्री दिख रहा है, बैनियन ट्री दिख रहा है। आप इनकी ट्रंक देखिए, दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दैट इज़ वेरी टॉल ट्रीज। सो दी ट्रीज आर बिग प्लांट्स। Shrubs are smaller plants but they have hard stems. श्रब जो होते हैं वो छोटे प्लांट होते हैं, बट जो उनकी स्टेम होती है वो काफ़ी हार्ड होती है, विथ सेवरल ब्रांचेस, और उनकी काफ़ी ब्रांचेस भी होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया? रोज़, तुलसी, हिना। जैसे आप देख सकते हैं ये रोज़ प्लांट है, तुलसी प्लांट है, हिना आपको प्लांट है। इसमें देखिए ये हार्ड स्टेम है और इसकी ब्रांचेस भी काफ़ी हैं। तो ये दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ श्रब plants. Herbs are small plants and their stems are soft and green. Herbs जो होते हैं वो small plants होते हैं और उनकी जो इनकी स्टेम होती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और ग्रीन कलर की होती है। जैसे आप ग्रास है, स्नेक है, लिली है, इनकी जो स्टेम है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ग्रीन कलर की है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स। तो हमने क्या पढ़ा? ट्रीज आर बिग प्लांट्स and strong trunk. Shrubs are smaller plants but have hard stems. ठीक है, herbs are small plants and their stem are soft and green, and these are the example. Now come to the fact file. Roots always grow underground in soil. Roots जो होती हैं वो हमेशा ज़मीन के अंदर ही होती हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड यानी कि ज़मीन के नीचे, मिट्टी में। प्लांट्स विच ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड वाटर प्लांट्स। प्लांट्स जो कि पानी में पाए जाते हैं उन्हें हम वाटर प्लांट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल लिली हो गया, लोटस हो गया। ओके, सो ये आपकी फैक्ट फाइल हो गई। थिंग्स टू रिमेंबर: वी ऑब्टेन मोस्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स।
हम जो भी खाना खाते हैं, आपके फ्रूट्स हो गए, आपकी वेजिटेबल्स हो गए, आपके ये ग्रेन्स हो गए, ठीक है, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? कहाँ से? वो हमें प्लांट से ही मिलते हैं। वी गेट ऑल द फूड एंड वेजिटेबल्स गेट फ्रॉम प्लांट्स। वी कैन आइडेंटिफाई डिफरेंट प्लांट्स बाय देयर फ्लावर्स। और हम प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके फ्लावर्स को देख के। जैसे फॉर एग्जांपल आप रोड पर जाते हैं या कहीं पार्क में जाते हैं, यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स लाइक रोज़ प्लांट। तो आप रोज़ को देख के समझिए यस दिस इज़ अ रोज़ प्लांट। लिल आपका हो गया सनफ्लावर प्लांट है, तो आपने उसके फ्लावर को देख के समझ लिया ओ दिस इज़ अ सनफ्लावर प्लांट्स। तो वी कैन आइडेंटिफाई with the help of flowers, leaves और fruits and trunk। ठीक है, ऐसे ही हम लीव्स को देख के पहचान लेते हैं, यहाँ दिस इज़ अ तुलसी प्लांट, ये नीम का पेड़ है, ये तुलसी का पेड़ है, ये पीपल का पेड़ है। ठीक है, ऐसे ही फ्रूट्स को देख के यस दिस इज़ अ मैंगो ट्री, दिस इज़ अ कोकोनट ट्री, दिस इज़ अ गुआवा ट्री। ओके, सो नाउ टिक द करेक्ट वर्ड गिवन in the bracket. Now this is the your homework. Fill in the blanks with the words given in the help box. This is also your homework. Answer the following question. Now you have to read this chapter at least in a twice. ठीक है, आपको 2 बार ये ज़रूर चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद आपको ये ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर करने हैं। ठीक है, नाउ life skills. Plants are part of nature. Plants are essential part of the nature and also of our life. They are precious. We should take care of all the plants. Plants very precious हैं, बहुत ज़्यादा important हैं, अनमोल हैं। उनसे हमें बहुत चीज़ें मिलती हैं खाने को। अब हम ऑक्सीजन हमें प्लांट से मिलती है, शेल्टर हमें प्लांट से मिलता है, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ग्रेन्स हो गए, दे ऑल द थिंग्स वी गेट फ्रॉम द प्लांट। सो द plants are very precious and very very important for us. So अब हमें क्या आपको एक्टिविटीज़ करनी है। आई रेगुलरली वाटर माई प्लांट्स। बेटा अगर आपके घर में प्लांट्स हैं तो हमें उसको रोज़ाना पानी देना चाहिए। दे नीड्स वाटर। आई नीड क्रश प्लांट्स अंडर माई फीट। नो आई डोंट नोट प्लग फ्लावर्स फ्रॉम द प्लांट। हमें कभी भी फ्लावर को प्लग नहीं करना चाहिए प्लांट से। आई टेक केयर ऑफ प्लांट्स इन माई गार्डन। नाउ कम टू द सेकेंड चैप्टर। दिस इज यूजफुल प्लांट्स। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस। प्लांट्स जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्लांट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, प्रीशियस हैं हमारे लिए और यूज़फुल भी हैं। दे गिव अस मैनी थिंग्स। दे गिव अस फूड, टिम्बर, मेडिसिन्स एंड मैनी मोर। वो हमें क्या देते हैं? फूड्स के साथ साथ हमें क्या देते हैं? लकड़ी देते हैं, लकड़ी उनसे मिलती है, मेडिसिन हमें ट्रीज से मिलती हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें ट्रीज से मिलती हैं। प्लांट्स गिव अस फूड। वी ऑब्टेन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस फ्रॉम प्लांट्स। जैसे मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया है कि हमें फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, दालें हो गई, ग्रेन्स हो, गेहूँ हो गया, सीड्स हो गए, वो हमें प्लांट से ही मिलते हैं। जैसे कि अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेस वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। ट्री गिव अस शेड। मैंने आपको पहले बताया वी सिट अंडर द शेड ऑफ ट्रीज। ट्री हमें शेड भी देते हैं। अब आप देखिए गर्मी का मौसम है, ठीक है, अगर सपोज करिए हम कहीं जा रहे हैं, हम यहाँ किसी का वेट कर रहे हैं तो हम ट्रीज़ को देखते हैं कि कहीं ट्री मिल जाए, उसका शेड मिल जाए तो हम सनलाइट से बच जाए, हमें थोड़ा रिलैक्स मिले। ठीक है, तो ट्री हमें शेड भी देते हैं। द ट्रीज गिव शेल्टर टू मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स। ऐसे ही वो ट्रीज जो होते हैं वो बहुत सारी बर्ड्स को, एनिमल्स को शेल्टर देते हैं। आपने देखा होगा कि बर्ड्स का जो घर होता है, घोंसला जो होता है, वो ट्रीज के ऊपर ही होता है ना। तो बर्ड्स मेक देयर नेस्ट ऑन द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, मंकीज एंड स्क्विरल्स लिव ऑन द ट्रीज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेस्ट
कहाँ होता है? ट्रीज़ की ब्रांचेस में बनाती हैं बर्ड्स। मंकीज़ और स्क्वेरल भी आपने देखे हैं कि पेड़ पर ही रहते हैं। ट्री गिव अस टिम्बर, वी मेक शिप्स, बोट्स, हाउसेस, डोर्स, विंडोज आर फर्नीचर विद द वुड ऑफ द ट्रीज। ये जितने भी आपकी टेबल्स हो गए, चेयर हो गए, डोर हो गए, आपके आपकी विंडोज हो गई, ये किससे बनी है? लकड़ी से बनी है। लकड़ी हमें कहाँ से मिलती है? पेड़ से मिलती है ना? तो हमारे जितने भी तरह के लकड़ी के फर्नीचर होते हैं वो हमें पेड़ से मिलती हैं। आपने बोट देखा होगा, बोट किससे बनती है? लकड़ी से बनती है। लकड़ी कहाँ से मिलती है? पेड़ से मिलती है। ठीक है, तो देखा आपने कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें प्लांट से मिलती हैं। वुड इज ऑल्सो यूज एज फ्यूल टू कुक फूड एंड टू कीप आवरसेल्फ वार्म इन विलेजेस। जैसा कि आपने गाँव में देखे होंगे, विलेजेस में देखे होंगे, अभी भी खाना चूल्हे पे बनता है। तो चूल्हा किससे? गैस से तो जलता नहीं है। किससे जलता है? लकड़ी से ही जलता है। और लकड़ी कहाँ से आती है? पेड़ से आती है। तो लकड़ी ये जो प्लांट्स होते हैं वो खाना बनाने के भी काम आते हैं। जिससे चूल्हे पे जब खाना बनता है तो लकड़ियाँ नीचे रख के उसमें आग लगाई जाती है। उसके बाद उसमें खाना बनता है। सर्दियों में आपने देखा होगा, हमें सर्दी से बचने के लिए हम क्या करते हैं? लकड़ियाँ लाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, उससे आग आती है, उससे हमें वार्म यानी कि हमें गर्माहट मिलती है। ठीक है। प्लांट्स गिव अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ, प्लांट्स गिव अस रबर, प्लांट्स गिव अस पल्प टू मेक पेपर। तो प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, फ्रेश एयर देते हैं। प्लांट्स हमें रबर देते हैं। रबर प्लांट भी आपने सुना होगा कि हमें प्लांट से रबड़ मिलती है। प्लांट से ही हमें पेपर बनाया जाता है जिस पे हम लिखते हैं। ठीक है। We cannot live without plants on the earth. So we can't live without plants on the earth. हम पेड़ के बिना नहीं रह सकते हैं। हनी बी मेक्स हनी फ्रॉम नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। हनी बी यानी ये जो शहद है हनी बी से मिलता है। ठीक है। और हनी बी कहाँ से लाती है? फ्लावर से लाती है। एक नेक्टर पार्ट होता है फ्लावर्स का, वो हनी बी वहाँ से निकाल के हनी को लेकर आती है। ठीक है। Now things to remember. All living beings are directly or indirectly dependent upon plants. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो डिपेंडेंट हैं, चाहे वो डायरेक्टली हों या इनडायरेक्टली हों, लेकिन वो हैं प्लांट्स पर ही डिपेंड। प्लांट्स गिव अस फ्रेश एयर। नाउ दिस इज द एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। आपको ये दिस इज योर होमवर्क। Which of the following things do we get from plants? Write P below them. P stand for plants. ठीक है, जो आपको plant से मिलता है you can write here P in the box. Okay, now this is your also homework. So it is the end of this chapter. Now we will meet to next with the next chapter. Now it's time to bye. Take care.